हेलो गाइस, आप देख रहे हैं साइंस आर। दोस्तों, आपने बारिश के मौसम में कई बार बादल गरजते और बिजली चमकते देखी होगी और कई बार हम बिजली गिरने की घटना देखते हैं जिसमें अक्सर बहुत सारा नुकसान हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बिजली कैसे बनती है, ये क्यों चमकती है और क्यों गिरती है? तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं और यह भी कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए कुछ नया जानते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी इतना तो जानते होंगे कि बादल में छोटे छोटे पानी के कण होते हैं जिससे बादल में नमी होती है। अब जब बारिश होने से पहले या बारिश के दौरान तेज हवा चलती है तो बादल में पानी के यह छोटे छोटे कण आपस में टकराते हैं और उनमें घर्षण होता है जिससे वे चार्ज हो जाते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ बादल पॉजिटिव व कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बादल एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और यही इलेक्ट्रिसिटी हमें चमकती हुई दिखाई देती है जिसे हम बिजली कहते हैं। वास्तव में यह एक प्रकार का करंट ही होता है, परंतु यह हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। और फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि यह बिजली धरती पर ही क्यों गिरती है? तो मैं आपको बता दूं कि जब बादल में घर्षण होने से अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न होती है तो यह केवल पानी के कणों में नहीं बह पाती है, उसे गुजरने के लिए रास्ते की जरूरत होती है और इसीलिए बिजली बड़ी बिल्डिंग्स या इलेक्ट्रिक पोल से गुजरती हुई अर्थ में चली जाती है और कई बार इसी वजह से बिजली हमारे ऊपर भी गिर जाती है। तो अब आप जान गए होंगे कि बिजली क्या है और कैसे बनती है। अब मैं आपको इससे जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ। आपने नॉर्मली देखा होगा कि आकाश में जब भी बिजली चमकती है तो पहले हमें वह दिखाई देती है और फिर कुछ समय बाद हमें उसकी आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है, यह जानने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि जब किसी चीज का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तब ही हम उसे देख पाते हैं। अब क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है तो बिजली चमकने पर उसकी लाइट हमारी आंखों तक पहले पहुंचती है और आवाज बाद में। इसलिए हमें पहले बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, बाद में आवाज सुनाई देती है, जबकि यह दोनों घटना आसमान में एक साथ एक ही समय पर होती है। इसे अगर हम एक और तरीके से समझें तो प्रकाश एक सेकेंड में लगभग 3 करोड़ मीटर व वहीं पर साउंड एक सेकेंड में केवल 332 मीटर ही चल पाती है और इसी वजह से एक साथ निकली लाइट व आवाज में से लाइट हम तक पहले पहुंच जाती है। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। आप लोगों ने एक साथ 1, 2 या 3 बिजलियां चमकते देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां 1 घंटे में हजारों बिजलियां चमकती है? जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला नामक जगह में जहां केटाटुम्बो नामक नदी में मेराकाइबो नाम की झील मिलती है, वहां हर 1 मिनट में लगभग 28 बार बिजली चमकती है और यहाँ साल के 365 दिनों में से लगभग 260 दिन तूफानी होते हैं और इस घटना को केटाटुम्बो लाइटनिंग या ड्रामेटिक रोल ऑफ थंडर के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ऐसे खराब मौसम में जब बिजलियां चमक रही हो और आप कहीं फंस जाएं तो आप इससे कैसे बच सकते हैं। आप हमेशा यह ध्यान रखें कि बारिश होते वक्त कभी भी पेड़ या बिजली के पोल के पास खड़े नहीं रहें, क्योंकि यह सब बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और ऐसे समय में इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज कम ही करें। और अगर आप कार में बैठे हैं तो मेरी मानिए तो बाहर मत निकलिए, क्योंकि अगर आपकी कार पर बिजली गिरती है तो वह एक शील्ड की तरह काम करेगी। बिजली कार की बाहरी बॉडी पर फैल जाएगी और जमीन में चली जाएगी, जिससे आप बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों का ध्यान रखें और आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।